वीएमओ कोटा का एग्ज़ाम टाइम टेबल जारी हो चुका है। टाइम टेबल के अनुसार जो आपकी परीक्षाएं हैं वो 7 जनवरी 2026 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। और इस परीक्षा के संबंधित जो नोटिफिकेशन तो रिलीज़ कर दिया है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम है ये किन किन का है, तो जिस भी स्टूडेंट ने जनवरी सेशन 2025 में एडमिशन ले रखा है तो उनका अभी फ़िलहाल सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, और जुलाई सेशन 2025 में एडमिशन ले रखा है उनके फ़िलहाल अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एडमिट कार्ड वहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड किया है या फिर आपने भी देख लिया है, तो भाई आपको अभी तक समझ में नहीं आया है कि हमारा एग्ज़ाम कब है और कौन सी शिफ्ट में है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म का जो सेकंड नंबर प्रिंट है उसका जो 32 नंबर आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा जो कोर्स सेक्शन करके हैं। उस कोर्स सेक्शन में जाओगे तो कुछ आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, कुछ आपको सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और सब्जेक्ट के पास में आपको सब्जेक्ट के कोड भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने बीए के लिए फॉर्म भर के रखा है और बीए में आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, तो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो होता है HI01। ठीक है, डैश लगाना है, ये हिस्ट्री का पहला पेपर हो गया। और अगर जो आप सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, तो HI02 मतलब आपका पेपर कोड होता है। तो जो टाइम टेबल दे रखा है ना उसमें आपके सब्जेक्ट कोड ही डालने हैं। ठीक है, जैसे ही आप सब्जेक्ट कोड डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो इसके संबंध में मैंने एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करके रखा है, वो आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने बहुत ही आसानी से बता के रखा है कि आपको अपना किस प्रकार से सब्जेक्ट कोड उसमें सर्च करने हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट के अंदर है, किस तारीख को है। फिर भी आपका कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, और या फिर सबसे अच्छा तरीका है आप हमें हमारे व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी कनेक्टेड होकर आपके डाउट क्लियर कर सकते हो।